हमारे स्थानीय नीति नियोजन, पेशा कानून और जो भी यहाँ का शिक्षा नीति है नहीं देकर हमें दारू नीति देना चाहता है। तो इसी सब मुद्दों को लेकर हम झारखंड बंद का आह्वान किए थे। पिछली बार पूरा रांची बंद था, इस बार पूरा झारखंड बंद रहा। बार बार आह्वान किया गया कि रांची भी बंद किया गया कि आप संज्ञान लीजिए, ये शोभा यात्रा का केंद्र है जो छोटा हो जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं माने। रैंप भी गिराए वहीं पर पुलिस बल, अब बोला जाए तो वर्दी वाला गुंडा लगाकर, और सरना स्थल के जो जमीन को भी 10 फीट अतिक्रमण कर लिए। मैं कहना चाहूंगा, यदि हमारे सरना जमीन सुरक्षित नहीं है तो आपका हज हाउस भी कहीं न कहीं हमारे भुनेरी पहनाई पूजा जमीन पे बना हुआ है। यदि हमारे सरना जमीनों में चढ़ेंगे, हमारे भूमि योजना जमीन में आप चढ़ेंगे, आने वाले समय में हम जमीन वापसी का ऐलान करेंगे। धार्मिक स्थल हमारा संथाल का मारंग गुरु को भी छीन लिया गया उस हेमंत सोरेन के द्वारा। लुंगू गुरु है और जितने भी सुतियामे गढ़ है, देवरी दिरी है, जो मुंडाओं का गढ़ है, जो धार्मिक स्थल है, उनको भी उन पे भी छेड़छाड़ किया जा रहा है। और आने वाले समय में यदि नहीं चाहता ये सरकार, तो हमारे समय में पूरा भारत बंद करने का काम करेंगे और बताएंगे कि हमारे धार्मिक जमीन क्या होती है, हमारे जाहिर थान क्या होता है, हमारा मदरा मुंडा का अस्तित्व क्या होता है। जो शराब नीति लाकर टीएससी जैसे संवैधानिक संस्था से ग्रामीण क्षेत्र में जहां आदिवासियों की बहुल संख्या, वहां शराब की बिक्री होगी, और वैसे नीति नियम बनाकर आदिवासियों को व्यापार के माध्यम से दूसरे लोगों को उस गांव में घुसाने का काम किया जा रहा है, और साथ में उनकी जमीन छीनने का ये प्रयास किया जा रहा है। जोहार, नमस्कार। इस वक्त है हम खेलगांव चौक में, जो कि आज झारखंड बंदी का असर पूरी तरह से दिख रहा है, और अभी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है क्रांतिकारी बहालिंडा जी। उनसे मैं बात करूंगी कि ये अभी आज का जो मुद्दा है वो किस मैटर से किससे संबंधित ये बंदी रखा गया है। उनसे मैं जानना चाहूंगी कि आज का जो बंदी है वो किस मुद्दा में बंदी किया गया है। बहालिंडा जी, थोड़ा सा बतलाइए। देखिए, जिस प्रकार हमारा सरना का जमीन सिरमटोली एक अड़ियल रवैया अपनाकर हमारा बहुत सरकार खुद जाते हैं विदेश और जगहों को घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आज हमारा नगरी का जमीन रिम्स 2 के नाम पर विदेश जाके नीति लेके आए हैं, दारू नीति गांव बेचना है। हो सकता है रिम्स 2 के नाम पर ये दारू की फैक्ट्री लगाने का काम करेंगे। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे स्थानीय नीति नियोजन, पेशा कानून और जो भी यहाँ का शिक्षा नीति है नहीं देकर हमें दारू नीति देना चाहता है। तो इसी सब मुद्दों को लेकर हम झारखंड बंद का आह्वान किए थे। पिछली बार पूरा रांची बंद था, इस बार पूरा झारखंड बंद रहा। और आने वाले समय में यदि नहीं चाहता ये सरकार, तो हमारे समय में पूरा भारत बंद करने का काम करेंगे और बताएंगे कि हमारे धार्मिक जमीन क्या होती है, हमारे जाहिर थान क्या होता है, हमारा मदरा मुंडा का अस्तित्व क्या होता है, हम बताएंगे आने वाले समय में। और ऐसे अड़ियल सरकार जो हमें सिर्फ हमारी नस्लों को नस्तबूत करना चाहते हैं, सरना कोड का ढोंग करती है, कभी संविधान नीति का ढोंग करती है। और आप देखते हैं एक प्रकार जिस प्रकार हमारे लोगों को दबोच के उठाया जा रहा है। जब हमारे लोग सड़कों में आए तो उन्हें जिस प्रकार सिरमटोली से जब रैम निर्माण हो रहा था, हमारी माँ बहनों को आधी रात को उठाया गया। ये है यहाँ का लोकतंत्र, ये है यहाँ का लोकतांत्रिक, ये है यहाँ का झारखंड का अगुआ सरकार। तो हम चेताते हैं, यदि झारखंड बंदी के बाद भी यदि आप नहीं माने तो हम पूरा भारत बंद करने का काम करेंगे और बताएंगे हमारी युवा पीढ़ी, आने वाला पीढ़ी, नस्ल जो आप खत्म करना चाहते हैं, हमारी सन ट्राइबल कोड, एनिमिस्ट कोड और जितने भी हमें पहचान था उसे आपने खत्म कर दिया गया। और सिरमटोली एक कहीं न कहीं उससे जुड़ी हुई है। जो हमारे कोड खत्म कर सकता है वो हमारा जाहिर थान हो, हमारे सरना स्थल हो, वो खत्म कर देगा। और सिर्फ हमें दारू पिला के गांव हमारे जमीनों पर जिस प्रकार नगरी का जमीन लूट ले गया बिना नोटिस का, उसे कब्जा करने का काम किया जा रहा है। और इरफान अंसारी कहते हैं कि आप झारखंड बंदी मत कीजिए, आपको बंद कर देंगे 3 दिन पहले। तो मैं कहना चाहूंगा, यदि हमारे सरना जमीन सुरक्षित नहीं है तो आपका हज हाउस भी कहीं न कहीं हमारे भुनेरी पहनाई पूजा जमीन पे बना हुआ है। यदि हमारे सरना जमीनों में चढ़ेंगे, हमारे भूमि योजना जमीन में आप चढ़ेंगे, आने वाले समय में
हम जमीन वापसी का ऐलान करेंगे। जिस प्रकार आज हर मंदिर, हर हज हाउस और कहीं न कहीं हम आदिवासी झारखंडी का पुजारी जमीन पर बसा हुआ है। तो मैं कहना चाहूँगा आने वाले समय में यदि अब वो सरकार नहीं चाहता ये अड़ियल सरकार, तो हम पूरा भारत बंद करने का आह्वान करेंगे, क्योंकि रांची बंद पूरा इतिहास में दर्ज हो चुका है 6 से 6 बजे तक, और ये झारखंड बंदी भी इतिहास में दर्ज होगा और आने वाले समय में भारत बंदी भी इतिहास में दर्ज होगा। और हमारी मांगे जायज है, क्योंकि हमारे नस्ल, हमारे अस्तित्व का पहचान से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बबुआ सरकार सिर्फ अडानी अंबानी और मोदी का गुलामी कर रहा है। वो हमारे लिए चुनाव तो जीतता है। कल्पना भौजी बोले कि हम आएंगे सत्ता में, अबुआ सरकार दिसुम अबुआ राज। और नगरी का जमीन देखिए, वो हमारे दिसुम गुरु ने कहा जोतो रे, ये हमारी खेत है। कोई भाजपा के समय में वो कहे कि कोई यहाँ पर दादागिरी नहीं चलेगा, लेकिन जब अपनी सरकार आई तो कहीं न कहीं हमारी जमीनों में चढ़ाई किया जा रहा है बिना नोटिस का। और इरफान अंसारी अगुवाई कर रहे हैं, और एक प्रकार से वहाँ का विधायक सुरेश बैठा देखिए, और देखिए वो साइन किए हैं गलत रीति से, और तब जाके वहाँ अधिग्रहण किया जा रहा है। हमारे बेड़ों में सरना स्थल छीना जा रहा है, हमारे लापोंग में आदिवासियों को पुलिस से गोली चलाया गया। ये पूरा झारखंड के लिए एक बर्बादी का एक अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी नस्ल को मिटाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जोहार जय झारखंड। टप्पो जी है, उनसे भी पूछा जा रहा है, उनसे ये जानकारी लिया जा रहा है कि आज का जो बंदी है वो किस टाइप से बंदी है, किस किस मुद्दा में बंदी है। निरंजन हरन जी, देखिए आज का जो बंदी है, झारखंड बंद, संपूर्ण झारखंड बंद है। बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले तो केंद्रीय सरना स्थल का जो धार्मिक सरना स्थल, रैंप गिरा देना, जहाँ शोभा यात्रा के लोगों के द्वारा जो बार बार आह्वान किया गया कि रांची भी बंद किया गया कि आप संज्ञान लीजिए, ये शोभा यात्रा का केंद्र है जो छोटा हो जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं माने और रैंप भी गिराए। वहीं पर पुलिस बल, अब बोला जाए तो वर्दी वाला गुंडा लगाकर, और सरना स्थल के जो जमीन को भी 10 फीट अतिक्रमण कर लिए। साथ में धार्मिक स्थल हमारा संथाल का मारंग गुरु को भी छीन लिया गया उस हेमंत सोरेन के द्वारा। लुंगू गुरु है, और जितने भी सुतियामे गढ़ है, देवरी दिरी है, जो मुंडाओं का गढ़ है, जो धार्मिक स्थल है, उनको भी उन पे भी छेड़छाड़ किया जा रहा है। आज के समय में देखा जा रहा है 227 एकड़ जमीन नगरी की उपजाऊ जमीन को भी हेमंत सोरेन के द्वारा लेकर लैंड बैंक को निरस्त नहीं करते हुए आज ये कारपोरेट घराने को देने का काम कर रही है। वहां दनी सरना स्थल को भी छीना जा रहा है। 151 की एकड़ जमीन लोहरदगा में मशमानो जिले में है वन भूमि का, उसे भी कारपोरेट घराने को देने का काम किया जा रहा है। कि और एक बड़ी जो शराब नीति लाकर टीएससी जैसे संवैधानिक संस्था से ग्रामीण क्षेत्र में जहां आदिवासियों की बहुल संख्या, वहां शराब की बिक्री होगी, और वैसे नीति नियम बनाकर आदिवासियों को व्यापार के माध्यम से दूसरे लोगों को उस गांव में घुसाने का काम किया जा रहा है, और साथ में उनकी जमीन छीनने का यह प्रयास किया जा रहा है। तो संवैधानिक संस्था से उन्हें आदिवासियों का विकास के लिए नीति लाना चाहिए, मॉडल स्कूल खोलना चाहिए, वहाँ की रोजी रोजगार कैसे होना चाहिए। क्या इस वक्त मैं खेलगांव चौक में हूँ और यहाँ पर बंदी का असर दिखाया जा रहा है, और बंदी पूरी तरह से सफल हुआ। और भी अभी युवा साथी लोग हैं, उनसे मैं बात करती हूँ। अभी हमारे बीच है प्रखर समाज सेवी युवा जो है दीपक जी, उनसे मैं पूछती हूँ कि आज का जो बंदी है, वो जो बंदी है वो किस किस मुद्दा पर बंदी रखा गया है। मैम, सबसे पहली बात तो हम लोग की जो सीरम टोली पे जो हाईवे थी, उससे जो तो चौक पे निकलने वाली थी, और वहाँ पे सरना स्थल है, वहीं पे वो 10 मील के अंदर जैसे ज़मीन था उसी पे निकाल दिया, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन तो छोटा था, ऊपर से और छोटा हो गई, जिसके कारण सरुल जो होता है हम लोग का एक आदिवासी त्यौहार है, उसी पे थोड़ा बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है हम लोग का, क्योंकि झारखंड मतलब ऑल इंडिया में 2nd रैंक पे आता है ये त्यौहार सरुल का। तो उसमें बहुत मतलब रहता है त्यौहार के उस दिन बहुत भीड़ रहता हो, तो उस पर वैसा ज़मीन पे अगर हाईवे बन जाता है, अगर वहीं पे उतर जाता है, तो उस दिन हम लोग ना जा पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, बहुत एक्सीडेंट होने की बहुत चांसेस है। यही इसी का मांग है। और मैम जैसे कि देख रहे शराब नीति सबका चालू है, यहाँ को नीति तो दे रहा है, पर यहाँ झारखंड वाले को नहीं मिल रहा। यहाँ सब बाहर का आदमी, कोई जिसके पास मतलब यहाँ झारखंड के लिए कुछ नहीं है, बस ये जान लीजिए आप लोग।
यहाँ कुछ दिन पहले पुलिस का फॉर्म निकला, पुलिस का फॉर्म तो निकला पर कुछ नहीं हुआ, बस फॉर्म निकल के खत्म हो गया। पैसा तो चल गया, जब फॉर्म का पैसा तो फिलअप करवाया, वो पैसा तो रख लिया अपने पास, पर उसका कुछ दे तो ना, बस यही सब मैम, और क्या बोले। जैसे यहाँ पर बंदी के लिए आई हुई है हमारे बीच में, कहाँ जा रही है? यहाँ पर कुछ बच्चियाँ आई हुई हैं, युवा पीढ़ी के लोग, कुछ बच्चियाँ लोग जो अभी अभी उभर के आई है, उनसे मैं बात करती हूँ। ये लोग से पूछना चाहती हूँ कि आज की जो बंदी है वो किस टाइप से बंदी किए हैं और किन किन लोगों से बंदी किया गया है। जमीन वापस करो। आप लोग जो अभी बंदी किए हैं और आए हैं यहाँ पर रोड में आप लोग आए हैं, तो आप लोग बताइए कि क्यों बंदी करवा रहे हैं, क्या आप लोग का मांग है? झारखंड सरकार से आपका मांग क्या है, जरा बताइए। सीरम टोली का फ्लाईओवर जो बन रहा है उसको बंद कर दिया जाए। जो सोशल फ्लाईओवर तो विकास का है और ट्रैफिक जाम होने की वजह से उसको फ्लाईओवर किया गया है, तो फिर आप उसको बंद करवा दीजिएगा तो फिर तो हमारा सरना स्थल भी तो नहीं ना रहेगा। सरना स्थल तो हम लोग का भी छोटा हो जाएगा। वहाँ सरूल पे कितना बड़ा मेला लगता है, सबको झांकी की निकालता है, उसके कारण मैटर से बंदी किया गया है और बंदी कैसा सफल रहा वो बताइए। केंद्रीय सरना स्थल का जो रैंप नीचे गिरा हुआ है उसी से संबंधित आज बंदी है, उसके साथ साथ और कई मुद्दाएं हैं, तो आप लोग ये इसे कैसे देखते हैं? नहीं करता है ना, शराब नीति बंद करने के लिए। अच्छा, और हमारे जमीन उससे रेवेन्यू मिलता है, रेवेन्यू मिलेगा तभी विकास हो पाएगा, विकास का काम चलेगा। अगर रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो विकास कैसे होगा? तो शराब नीति, शराब जब दुकान खोलेंगे तो सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, तो फिर आप मना कीजिएगा तो सरकार के लिए तो पैसा नहीं आएगा। हमारे आदिवासी भाइयों सब, पापा सब अगर दारू दुकान हर जगह खुला जाएगा तो फिर सब बर्बाद हो जाएंगे और भविष्य हम लोग का सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए शराब नीति बंद होना चाहिए और आदिवासियों का जमीन को लूटा जा रहा है, इसलिए भी इस पे कार्रवाई करना चाहिए।